हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉक्स मैथमेटिशियन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, वो भी चैप्टर 9, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक्सरसाइज 9.1। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें टोटल 16 क्वेश्चन है। इसमें से कम 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। कृपया करके ध्यान से समझें, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लें, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। चलो देखिए, एक रस्सी है, ठीक है, और उस पर एक सर्कस वाला क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। वो 20 मीटर की लंबाई की है, ठीक है। और क्या है इसमें, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। जो भूमि, ये देखिए खंबा एक लगा हुआ है यहाँ पे, ये खंबा लगा हुआ है, और इसके शिखर से बंधी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके शिखर से बंधी हुई है। इस पे ये सर्कस वाला क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है यदि भूमि स्तर के साथ डोर पर बनाया गया कोण, यदि भूमि स्तर यानी भूमि का स्तर ये हो गया, अगर डोर पे एक कोण बनाया गया, कोण 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना, ठीक है। कह रहा है, देखिए ध्यान से एक बार समझिए। कह रहा है इसमें एक सर्कस वाला है, जमीन के तल से एक रस्सी को खंबे के उसके ऊपर सिरे पे बांधा गया है। भूमि और रस्सी के बीच के जो एंगल बना वो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें इस खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कर। इसको मान लीजिए बी, ये तो 90 डिग्री है, ये हो गया सी, ठीक है। हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे एच, यानी ये तो हाइपोटेनस है ना, हमें एच दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, ये पी, तो पी बाई एच। देखा जाए किस फॉर्म में बैठेगा। तो ये हमको लग रहा है, ध्यान से देखा जाए तो ये हमको साइन फॉर्म में बैठेगा। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, निकालना हमें ए बी निकालना है। तो ए बी बाई, देखो सॉल्यूशन लिख के आप लिखते हैं इसको, ए बी बाई ए सी इक्वल है साइन थीटा होगा, पी बाई एच दिख रहा है तो साइन थीटा होगा। साइन थीटा का जब कितना हमारा 30 डिग्री है ना, तो साइन 30 डिग्री लिख देते हैं। अब देखिए ए बी क्या हमारा पी है, ए सी क्या है 20 दिया हुआ है हमारा। चलिए इसको ए बी रहने देते हैं, इक्वल साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है ना। अब देखिए, और ये क्या है यहाँ पे, जो 20 क्या है यहाँ पे भाग में, ये इक्वल उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 1/2 ये हो गया ऊपर गुणा में, ठीक है। ये 2 से कट गया, 2 दहिया 20, ए बी इक्वल कितना निकला हमारा 10। देखिए हमारा निकल गया। जो खंबे की लंबाई है वो हमारा 10 मीटर है, ठीक है। ये हमें निकालना था, ये हमारा निकल चुका है। देखिए कैसे निकालेंगे और समझ लीजिए। हमारा ए बी को निकालना हमें, देखिए ए बी निकालना ही है हमें, और ए सी दिया है तो एच दिया है, और हमको निकालना है पी, तो पी बाई एच हो रहा है फॉर्मूला पे। साइन थीटा होता है, साइन थीटा का होता है ना पी बाई एच, तो पी बाई एच हम लिख दिए, पी बाई एच का वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू रख दिए, ए सी दिया हुआ है। हम ए बी निकाल देंगे, ए बी निकालना हमें, पी निकालना है ए बी। तो हम इसको ये डिवाइड में इसको क्या किया, हम मल्टीप्लाई में ऊपर भेज दिए, इक्वल को उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, फिर कटेगा तो हमारा 10 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ गए तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट कर लिया, उसको सॉल्व भी कर दिए। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए मान लीजिए एक पेड़ हो गया ये, आंधी आने से ये पेड़ टूट जाता है, यहाँ से यानी टूट गया समझिए, ठीक है। टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो पेड़ का शिखर है ना, ये देखिए पेड़ एक हो गया, ये पेड़ हो गया, और ये आधा टूट जाता है। ऐसा टूटता है कि जो इसका शिखर है, ये शिखर ये जमीन को छूने लगता है, इस तरह, यानी ये इस तरह हो जाएगा। देखिए तो ये यहाँ से टूटा हुआ है ना, ये इस तरह से छू जाता है इसको, ठीक है, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है, और इसके साथ क्या बनता है, ये 30 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे बनता है ना 30 डिग्री का, ये ऐसा झुकता है कि 30 डिग्री का कोण बना लेता है। कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी
जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। देखिए कह रहा है पेड़ के पात की बिंदु, यानी पात की बिंदु मतलब उसका तो जड़, यानी यहाँ से इसकी जो दूरी है और जो पेड़ टूटा हुआ है आधा और जब जमीन के छू रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर है। ठीक है, कितना हमारा? 8 मीटर है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि ये तो गिर गया ऑलरेडी, ये तो हम कल्पना किए, मानिए तो यहाँ पे है कुछ भी, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि टूट के क्या हुआ है, यहाँ से गिर गया, ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया, यहाँ पे एंगल बी बनेगा ना, ये हमारा सी ए हो गया। ठीक है, तब कह रहा है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें पेड़ की ऊंचाई क्या होगी टोटल ये ज्ञात करिए। मान लीजिए पेड़ इतना बड़ा था मेरा, ये पेड़ यहाँ तक इतना बड़ा था, यहाँ तक था, हमारी यहाँ तक बड़ा था। ये जब यहाँ से बीच से टूटा तो इस मुड़ के यहाँ तक ये गिर गया, मतलब गिरा वो जमीन को छूने लगा और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, तो यही कह रही है जो टोटल भाग है पेड़ का, यही हमें ऊंचाई इसकी ज्ञात करनी, कितना था ये। ठीक है, तो दिया हुआ हमें यहाँ पे बी दिया हुआ है, बी दिया है, बी नहीं दिया है, एच भी नहीं दिया है, और हमें खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ए बी ज्ञात करेंगे। ठीक है, उसके बाद ए सी ज्ञात करेंगे, फिर और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए करते जल्दी से। देखिए दिया क्या हमारे पास, बी दिया हुआ है, पी हमें निकालना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे पी बाई बी होता है किसका? टेन थीटा का। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, होता है ना। अब देखिए पी की जगह हम लिख सकते हैं ए बी और बी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी, लिख सकते हैं ना। टेन थीटा तो थीटा जब कितना दिया? 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है ना। देखिए टेन थीटा जब कितना दिया हमारा? थीटा जब हाँ दिया 30 डिग्री। ठीक है, अब ए बी तो ए बी, बी सी का वैल्यू है 8, 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। याद है ना मान को? मान याद है ना? मान याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 8 है यहाँ डिवाइडेड में, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा तो 8 है यहाँ, देखिए 8 है यहाँ पे डिवाइडेड में और इक्वल हो जाएगा तो सॉरी ये 8 है डिवाइड में और इक्वल उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 1/√3 इंटू 8 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा टोटल इस तरह, तो होगा हमारा ए बी इक्वल 8/√3 है ना। चलिए ये हम ए बी निकल गया, हमें ए सी निकालना है ना। चलिए जल्दी से ए सी निकालते हैं, ए सी निकालते थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए कर ए सी, हमें ए सी निकालना है और दिया क्या हमारे पास? बी सी दिया हुआ है, ए सी निकालना है हमें, बी सी इसमें भी दिया हुआ है और हमको फिर एच निकालना है, पी तो निकाल दिया, हमें एच निकालना है। तो देखिए एच बाई बी किसका होता है? एच बाई बी लिखेंगे इक्वल क्या होगा हमारा? एच बाई बी किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है? सेक थीटा का। किसका होता है? सेक थीटा का। ठीक है, सेक थीटा का होता है ना। अब देखिए एच हो गया हमारा ए सी, बी हो गया हमारा बी सी इक्वल सेक थीटा, सेक और कितना एंगल बन रहा है थीटा इसका? 30 डिग्री बन रहा है ना। 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए चलिए ए सी बाई बी सी इक्वल सेक 30 डिग्री। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ए सी तो ए सी है ही, बी सी हमारा कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है और सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है हमारा 2/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी 8 क्या है? डिवाइड में, इसके ऊपर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ना। तो 2/√3 इंटू 8 हो गया। अब देखिए ए सी इक्वल हो जाएगा 8 दूना 16, 16/√3 हो गया। तो हमारा बी सी भी निकल गया और ए सी भी निकल गया। तो कहेंगे अब क्या करेंगे हमारे? देखिए यहाँ पे बी सी ए बी निकल गया और ए सी निकल गया हमारा, ये हमें भी निकालनी है और ए सी भी निकालनी है। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे ताकि हमारे पेड़ की लंबाई निकल जाए। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए होता है फॉर्मूला। देखिए तो इसको हम क्या करेंगे? ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी के वैल्यू कितना निकाला हम? 8/√3 प्लस ए सी के वैल्यू निकाला है 16/√3। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे। हो गया इसका। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जैसे नीचे वाला सेम टू सेम तो ऊपर वाला जे करते हो, तो यहाँ पे √3 तो √3 होता है, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8 + 16 हो गया।
बचा ना। अब दोनों को जोड़ दें तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं। चलिए हाँ, तो 8 + 16 हो जाएगा 24 अब बाई √3 है ना। ये हमारा है। अब देखिए कोई भी अंक √3 अंडर रूट में नहीं होना चाहिए नीचे, ठीक है। तो इसको हम परिमेकरण करेंगे। परिमेकरण करना आपको आता है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। अब देखिए √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ठीक है। और 24 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 होगा ना। अब 3 से कट जाएगा 8 बार में, 8 √3 तो √3 हो गया। ये हो गया हमारा, सॉरी √3 तो √3 तो m। ये हो जाएगा हमारा पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। ये हमारा निकल गया, ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए पहले हमने क्या किया, पहले इसमें देखिए p/b जो, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। पहले हमने ए बी, देखिए हमने क्या किया, पहले हमने ए बी निकाला, ठीक है। उसके बाद ए सी निकाला और दोनों के यहाँ पे क्या किया हमने, जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ने के बाद देखिए इसको यहाँ पे हमने सॉल्व किया है, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा निकल गया कितना, पेड़ की ऊंचाई हमारा निकला कितना, 8 √3, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ईजी है, देखा है तो बहुत ईजी है। चलिए थोड़ी सी सिर्फ समझ गया ना तो बहुत ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं जल्दी से। चलिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के देखिए क्या कह रहे हैं इसमें। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसकी लंबाई कम से कम 1.5 मीटर हो और उसका जो भूमि के साथ कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का हो। जो उस फिसलन पट्टी की लंबाई हो वो 1.5 मीटर और जो वो उसकी जो फिसलन पट्टी जमीन को जब छुए तो 30 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। और ये होना चाहिए 1.5 मीटर, ठीक है। चलिए अब कह रहा है इसमें, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसल पट्टी लगाना चाहता है और उसका भूमि के साथ 60 डिग्री का एंगल बनना चाहता है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए ये हमें ज्ञात करना है। ये हो गया 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए। और 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए देखिए क्या कर रहा है, उसके लिए इसकी लंबाई होना चाहिए कम से कम, बना रहा है वो बड़ा है, यानी ये है, दिखाते हैं आपको, देखिए तो ये ठीक से पकड़ने वाला, हाँ हो गया। देखिए ये 3 मीटर होना चाहिए। ये हो गया 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 कम बच्चों के लिए, ठीक है। ये हो गया 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए हो गया ये खेलने के लिए, फिसलने के लिए, फिसलन पट्टी, ठीक है। अब कह रहा है इसे जो ये जो फिसलन जो जमीन को छू रहा है भूमि को, इसे यहाँ पे बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये छोटा वाला 30 डिग्री बनाता है, तो ये 60 डिग्री बनाता है। ये देखिए एक हो गया ये 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ये हो गया फिसल पट्टी, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए जिसकी लंबाई 1.5 मीटर हो। और देखिए एक दूसरा बनाता है जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए खेलने के लिए जिसकी लंबाई 3 मीटर हो और जो एंगल से जब उसको जो जमीन से उसका जो फिसल पट्टी जमीन को छुए तो वहाँ पे वो 60 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है। फिसल पट्टी हमें ये ज्ञात करनी है, ठीक है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है दोनों स्थिति में। तो चलिए जल्दी से ज्ञात करते हैं इसमें। इसको मान लेते हैं हम A B C D E और इसको F, ठीक है। ये तो सब 90 डिग्री बनेगा ही, बनेगा ना। चलिए अब क्या करें इसमें, देखिए हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमारे पास एंगल जब यहाँ पे बन रही थी उसका बेस हो जाएगा, बस हो गया ना। ये उसका P, ये हो गया इसका H, यहाँ पे भी सेम होगा। एंगल यहीं पे नीचे बन रहा है, ये तो H हमेशा रहता ही है, ठीक है। अब देखिए H रहता है, पहले हम एक एक करके ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसको हम कर देते हैं, देखिए पहले हम इसका तब इसका, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। तो हम करेंगे क्या, इसमें हमारे पास है P दिया हुआ है, हमें H निकालना है। तो P/H हम फॉर्मूला जानते हैं, ध्यान से देखिए इसमें। हाँ तो देखिए P/H हम फॉर्मूला आराम से जानते हैं। तो P/H किसका होता है, साइन थीटा का होता है ना, साइन थीटा का होता है। P कितना है हमारा, AB है, H है हमारा AC इक्वल साइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का ना, 30 डिग्री का बना रहा है। ये हो गया हमारा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, से कम, जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये फिसल पट्टी की लंबाई मैं ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है।
चलिए ए बी दिया हुआ है, ए बी हमारे पास दिया हुआ है 1.5 मीटर बाई ए सी हमको निकालना है ना है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। चलिए अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी मतलब ये होगा कि इक्वल है। तो ऐसे यहाँ पे भाग में ऊपर चले तो गुणा में, और यहाँ पे 2 भाग में ऊपर चलेगा तो गुणा में। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5 × 2 इक्वल AC, क्योंकि यहाँ पे भाग में ऊपर चल जाएगा गुणा में, और यहाँ भी भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा। आ गया, तो इसको जब गुणा करेंगे 3 आएगा हमारा AC, या AC इक्वल कर सकते हैं हम 3 मीटर। ठीक है, चलिए तो देखिए तो इसको हो गया। तो हमारा AC कितना निकला 3 मीटर। तो क्या अब ऐसे इसको करेंगे, अब ये निकालेंगे यानी 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। चलिए हो गया। अब हम निकालते हैं 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए। 5 वर्ष अब हम निकालेंगे 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए फिसल पट्टी की लंबाई। ठीक है, अब हम ये ज्ञात करना। तो यहाँ पे हमने इसका फिगर बना चुका ऑलरेडी, हमने बनाया है ना। जब देखिए हमारा दिया हुआ P दिया हुआ है, हमें निकालना H निकालना, तो P/H इसमें भी वही लगेगा फॉर्मूला। ये किसका होता है साइन थीटा का, जानते हैं ना। P/H होता है ना। अब देखिए P क्या हमारा DE और हमारा H क्या है DF इक्वल साइन 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री का बन रहा है। देखिए 60 डिग्री एंगल 60 डिग्री का बन रहा है ना। अब देखिए DE हमारा दिया हुआ है कितना है 3, DF हमको निकालना है इक्वल साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होता है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे डिवाइड भी ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 3 × 2, और यहाँ पे भी डिवाइड ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में इक्वल √3 DF 3 × 6/√3 इक्वल DF क्या है DF तो DF रहेगा ही। अब देखिए डिवाइड में गुणा में था, इधर भाग में, ठीक है, हमको DF निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम इसको हम इसी तरह लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरह लिख देते हैं DF इक्वल 6/√3। हो गया ना। देखिए हो गया। अब क्या करते हैं इसमें हम इसको अब हम परिमेयकरण करेंगे। क्यों करेंगे आपको पता होना चाहिए, है ना पता, क्योंकि नीचे हमारा अंडरवुड में हमको नहीं होना चाहिए, कोई भी अंक अंडरवुड में नहीं रहना चाहिए। तो हम लिख देंगे यहाँ पे DF इक्वल 6/√3, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी करेंगे। दोनों तरफ हम जब करेंगे तो हमारा होगा 6/√3, और √3 में 6 होगा। अब 3 × 2 = 6, 2 बार में कट गया। हमारा DF कितना निकला हमारा 2/√3। ये हो गया हमारा 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए, और ये हो गया हमारा 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए आंसर। ठीक है, दोनों का अलग अलग आंसर आया प्रत्येक। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हुआ 9.1 का। अब हम लोग मिलते हो गया हमारा पार्ट 1। अब मिलते हैं हम आपको पार्ट 2 में, और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5। 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।